वाह, ये दो छोटे से एस्प्रेसो, दोनों सेम कॉफी से बने, सेम टेम्परेचर, सेम ग्राइंड साइज, सेम मशीन, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, द सेम बरिस्टा। फिर भी ये कॉफी में इतना डिफरेंस क्यों है? मैंने सिंपली ये एस्प्रेसो को स्टर किया, इसको स्वर्ल किया, जिससे इसमें काफी स्वीटनेस आ गई, लेकिन इसमें थोड़ा हार्श और बिटरनेस आया। सो टुडेस मेन टॉपिक, क्या हमको एस्प्रेसो को स्टर करना चाहिए या स्वर्ल करना चाहिए? सो लेट्स बिगिन विथ एन एग्जांपल। आपको मैं ये दो कप में से एक कप पिक करने को बोलता हूँ। दोनों में फर्क इतना है कि एक कप में मैंने चॉकलेट सॉस को मिक्स कर दिया और एक में नहीं किया। आप कौन सा पिक करोगे? इट्स सिंपल कि आप 99% ऑफ यू विल पिक द मिक्स्ड वन, करेक्ट? बिकॉज कि अगर आपने मिक्स नहीं किया, वो वाला कप पिक किया, तो आपको पहले सिर्फ मिल्क का टेस्ट आएगा और एट द एंड वेरी चॉकलेट, वेरी स्वीट। और उसमें जिसमें मैंने मिक्स किया है वो आपको काफी स्वीट और बैलेंस टेस्ट देगा, राइट? एंड हियर कम्स द फैक्ट, हम लोग स्वर्ल या स्टर क्यों करते हैं? बिकॉज एस्प्रेसो में भी ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जब फ्रेश एस्प्रेसो शॉट निकलता है तो सबसे पहले उसमें एसिडिटी और हैवी कंपाउंड्स होते हैं, बीच में एक बॉडी होती है और एट द एंड वेरी लाइट बॉडी और डार्कर कंपाउंड्स होते हैं, बिटर कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर आप स्वर्ल या स्टर नहीं करते तो आपको इवन टेस्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको एकदम हार्शनेस और बिटरनेस मिलेगी और एट द एंड वेरी एसिडिटी। सो अगेन कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्या आपको स्टर करना चाहिए या स्वर्ल करना चाहिए? ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कॉफी कम्युनिटी काफी डिबेट करती है। एक बोलता है कि स्टर करो जिससे कि आपको इवन टेस्ट मिले, बैलेंस और कंसिस्टेंट लेयर्स मिले सारी। वही दूसरा बोलता है कि इसे स्वर्ल करो जिससे कि आपको प्रॉपर क्रेमा मेंटेन रहे और हैवी बॉडी लगे। एंड आई बिलीव कि दोनों करेक्ट है, बिकॉज फर्स्ट कि दोनों का मेन रीजन ये है कि कॉफी की लेयर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करें और हमें सही से टेस्ट मिले, करेक्ट? बट इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव कि आप स्टर कर रहे हो या स्वर्ल कर रहे हो, आपको कैसा एस्प्रेसो अच्छा लगता है, वो ज्यादा मैटर करता है, करेक्ट? सो आज हमने क्या क्या समझा प्रैक्टिकली। मैंने पहले चॉकलेट सॉस वाला एग्जांपल दिया, थियोरेटिकल समझाया। अब इसे एक डिवाइस से भी टेस्ट कर लेते हैं जिसे रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाता है। एक मैंने स्टर वाला एस्प्रेसो लिया और दूसरा स्वर्ल वाला। तो क्या आपको स्टर करना चाहिए या स्वर्ल करना चाहिए? चलो डिवाइस में चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने दोनों के रिजल्ट्स आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं। जो स्वर्ल वाला एस्प्रेसो का TDS है, डिसॉल्व सॉलिड्स है, इट्स हायर व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टर वन। इट्स मोस्ट लाइकली जब आप स्वर्ल कर रहे हो तो ऊपर की जो लेयर है क्रेमा वाली, उसमें ऑब्वियसली द डिसॉल्व सॉलिड्स विल बी हायर व्हेन कंपेयर्ड टू द बॉटम लेयर। जब आप रिफ्रैक्टोमीटर में भी ट्राई करते हो तो आपको स्टर वाले एस्प्रेसो का ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है व्हेन कंपेयर्ड टू द स्वर्ल वन। सो अगेन कमिंग टू द मेन टॉपिक, कि आपको स्टर करना चाहिए या स्वर्ल। जैसे हमने देखा थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली और यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड रिफ्रैक्टोमीटर। अगर आपको फर्स्ट सिप से लेकर लास्ट सिप तक हर एक लेयर पे बैलेंस और कंसिस्टेंट फ्लेवर चाहिए, प्लीज स्टर द कॉफी। अगर आपको हैवी क्रेमा, हैवी बॉडी टेक्सचर और हल्का सा बिटर चाहिए, प्लीज स्वर्ल द कॉफी। और अगर आप जस्ट अभी उठ के आए हो एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द कैफीन फिक्स, भाई डायरेक्टली पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट द रूल्स, इट्स जस्ट अबाउट कि आप जब छोटी सी चीज नोटिस करना स्टार्ट करते हो तो कॉफी कितनी अमेजिंग बन सकती है। नाउ कमिंग टू द एंड, टू दिस पॉइंट, स्टर और स्वर्ल। सो इट्स टोटली अबाउट योर पर्सपेक्टिव, योर व्यूज कि आपको एस्प्रेसो शॉट कैसा पसंद है। बिकॉज कॉफी में ये पार्ट फैसिनेटिंग नहीं है कि कहाँ से आया है, क्या ओरिजिन है, क्या प्रोसेस है, क्या कैसे इसने रोस्टिंग किया, ये सब इतना मैटर नहीं करता। स्पेशली इन द स्पेशलिटी कॉफी, इट्स मोर अबाउट कि आप एक छोटे से मूवमेंट से, एक छोटी सी टेक्निक चेंज करने से कॉफी कितनी अमेजिंग और फैंटास्टिक बन सकती है।
सो एज पर द कंक्लूजन, मैं पर्सनली एस्प्रेसो को स्टर करना प्रेफर करता हूँ। आप भी प्लीज विजिट योर नियरेस्ट कैफे और एक एस्प्रेसो ऑर्डर करिए। जब एस्प्रेसो सर्व हो, सेम एस्प्रेसो को स्टॉल करिए, टेक अ सिप, देन स्टर द एस्प्रेसो, अगेन टेक अ सिप, और दोनों को कंपेयर करिए, आपको बेटर कौन सा लग रहा है। एंड ऑल्सो प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।